वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय के 12वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल्यकांडम एकादशः सर्गः। विश्वामित्र द्वारा राम की याचना और राजा दशरथ का मुँह। जब राजा दशरथ से मिलने विश्वामित्र जी आते हैं तब राजा दशरथ विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पधारे, ये हमारा सौभाग्य है। बताइए मैं आपकी इच्छा किस प्रकार पूर्ण कर सकता हूँ। तब विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर बोलते हैं, हे राजन, अब मैं आपसे अपने दिल की बात कहूँगा। मुझे यकीन है कि आप मेरी बातों का मान रखेंगे और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। तब विश्वामित्र जी राजा दशरथ से कहते हैं कि आजकल मैं यज्ञ सिद्धि के लिए दीक्षा लिए हुए हूँ। उस यज्ञ में विघ्न डालने 2 राक्षस आते हैं और बहुत परेशान करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। मेरे द्वारा रक्षित श्री राम न केवल यज्ञ की रक्षा करेंगे, साथ ही उन राक्षसों को नष्ट भी कर देंगे। विश्वामित्र जी की बात सुन राजा दशरथ जी मुहूर्त भर मूर्छित से हो गए और सचेत होने पर बोले, हे महर्षि, अभी कमल नेत्र श्री राम 15 वर्ष के हैं। मैं किसी भी प्रकार उन्हें राक्षसों से लड़ने योग्य नहीं समझता। आप राम को ना ले जाइए, मेरे पास बहुत बड़ी सेना है। आप उस पूरी सेना को ले जाइए और आप कहे तो मैं खुद धनुष बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। पर अभी श्री राम बहुत छोटे हैं, वो शस्त्र विद्या जानते हैं, युद्ध विद्या जानते हैं, पर राक्षसों से लड़ने योग्य मैं उन्हें नहीं समझता, क्योंकि राक्षस छल कपट करने वाले होते हैं और वो बालक हैं। आप उन्हें ना ले जाकर मुझे ले चलिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। 60 वर्ष की कड़ी तपस्या में मैंने इन्हें पाया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। इस प्रकार राजा दशरथ अपना मोह भगवान श्री राम के प्रति दिखा रहे थे। राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से पूछा कि राक्षस कितने पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं, किस आकार प्रकार के हैं, इनके सहायक कौन कौन हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि ये महर्षि पुलस्त्य के वंश में उत्पन्न रावण नाम के एक राक्षस के द्वारा प्रेरणा से बड़े और बलवान हुए हैं। इनका नाम मारीच और सुबाहु है और ये यज्ञ में विघ्न डाला करते हैं। ये बात सुनकर राजा दशरथ हैरान हो जाते हैं और विश्वामित्र जी से कहते हैं, आप हम पर कृपा करें। रावण जैसे दुष्ट राक्षस से तो मैं स्वयं नहीं लड़ सकता और आप मेरे पुत्र को ले जाना चाहते हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप मुझ पर और मेरे पुत्रों पर कृपा करें। मित्रों, आज के सर्ग से हमें सीख मिलती है कि कभी भी जोश में आकर वचन नहीं दे देना चाहिए, वो हम पर भी भारी पड़ सकता है। अब देखिए, विश्वामित्र जी को देखकर राजा दशरथ इतने खुश हो गए कि कह दिया कि आप आदेश कीजिए, मैं वो सारी चीजें कर दूंगा। आप हमारे यहाँ पधारे हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने दिल की बात कही कि वो राम जी को युद्ध के लिए ले जाना चाहते हैं। तब पुत्र मोह में वियोग में चले गए राजा दशरथ जी। अब उनके लिए बड़ी समस्या कि गुरु को ना कैसे किया जाए, इसलिए वचन हमेशा सोच समझकर विचार कर देना चाहिए। बोलो जय श्री राम।